खबर इबोला वायरस की। अफ्रीकी देश कांगो से फैले नए इबोला वेरिएंट के 900 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। यह वायरस इतना खतरनाक है कि इससे 30 से 50% मौत का खतरा है। वहीं इसके लिए कोई टीका या विशेष दवा तक नहीं है, इसलिए देश भर में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड सरकार ने भी अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रखी है। एक रिपोर्ट। भारत सरकार ने इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए देश भर में अलर्ट जारी किया है। देश के कई राज्यों में इबोला वायरस के लक्षणों की जांच के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। झारखंड सरकार भी इबोला को लेकर सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मुद्दे पर समीक्षा बैठक की और केंद्र सरकार के सभी गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है और खास करके जो हेल्थ सेक्टर में जो गाइडलाइन है वो हम लोग फॉलो करेंगे। अगर डिजीज़ कोई आती है, इबोला अगर डिजीज़ आ रही है तो डेफिनेटली मैं उसको सपोर्ट करूँगा। यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा। मैं देख लेता हूँ कि झारखंड इन्फेक्टेड है कि नहीं है उस बीमारी से, तो मेरी जांच टीम लगेगी और आज ही जानकारी मिल रहा है कि निर्देश मिला है, तो मैं थोड़ा रिव्यू कर लूँ और होपफुली जल्द से जल्द मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। बता दें कि इबोला एक घातक बीमारी है जो अफ्रीका से पूरी दुनिया में फैल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित किया है। इबोला वायरस मुख्य रूप से जंगली जानवरों से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है और संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थों जैसे खून, पसीना या यूरिन से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, गला खराब होना, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त और लीवर किडनी के फंक्शन पर असर शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अलर्ट के बाद राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में भी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। अब तक कोई केस सामने नहीं आया है। वैसे देश में सिर्फ NIP पुणे में ही इसके जांच की व्यवस्था है। डॉक्टरों के मुताबिक अभी घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से सरकार का गाइडलाइंस है, भारत सरकार का, झारखंड सरकार का, यहाँ भी उस तरह से लोग सारे तैयार हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई केस इंडिया में अभी तक पता नहीं चला है और पूरे भारत में जांच की व्यवस्था सिर्फ NIP पुणे में ही है। तभी हमें घबराने की आवश्यकता है, लेकिन हम अलर्ट में तो हर बीमारी के लिए हैं और अलर्ट में रहते भी हैं और रहेंगे भी। इसकी गंभीरता को देखते हुए रांची एयरपोर्ट पर भी जांच की जा रही है। अफ्रीका के ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों की विशेष जांच की जा रही है। रांची सिविल सर्जन ने बताया कि इबोला से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। इबोला वायरस के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट दो बातें हैं। पहली बात है कि बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, कोई पैनिक नहीं होना चाहिए, कोई चिंता नहीं करनी है। और दूसरी बात कि इबोला वायरस अभी भारत में नहीं आया है, लेकिन वायरस ऐसी चीज़ है, इतना छोटा चीज़ है कि वो कब कहाँ से आ जाएगा किसी भी देश में ये कहना मुश्किल है। तो इसीलिए सारी जगहों पर, सारे एयरपोर्ट्स पर, रांची एयरपोर्ट पर भी हम लोग मीटिंग और ट्रेनिंग भी किए और साथ ही साथ हम लोग सभी जगह अब इस पर चर्चा कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे तो अभी तक कोई कंफर्म केस भारत में नहीं है। दुनिया भर में इबोला के 900 से ज्यादा संदिग्ध मामलों की जांच चल रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक भारत में इबोला का एक भी मामला सामने नहीं आया है। फिर भी इसे लेकर एहतियात बरता जा रहा है। इस वायरस का कोई इलाज नहीं है और ना ही कोई टीका। इससे लड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन बचा जरूर जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ तनय खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज, रांची।